बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सबको अल्लाह तबारक व तआला कर्ज़ से मरज़ से महफूज रखे। चंद मेरे मखना वीडियो पूरी तकना, चंद मेरे मखना जी। आज का जो वाक़या और स्टोरी है वो 35 साल पहले पाकिस्तान से जाने वाला एक बाप 10 साल बाद फिर उसका गायबाना नमाज जनाजा भी पढ़ा दिया जाता है। वो 35 साल बाद जब जेल से जो है वो रिहा होकर आता है पाकिस्तान, तो बेचारा परेशान होता है, बीवी बच्चे गायब होते हैं, तो उसकी परेशानी भी बढ़ जाती है। तो ये वाक़या स्टोरी सब जानने के लिए गुजारिश है कि चैनल पर न्यू हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़या नई स्टोरी आपको मिल सके। सऊदीया से आता है एक शख्स, जैसे पाकिस्तान एयरपोर्ट के ऊपर कदम रखता है तो फ़ौरन अल्लाह का शुक्र अदा करता है, वहीं एक जगह बैठ जाता है। तो एक टैक्सी ड्राइवर जो है वो उसके पास आता है कि बाबूजी आपने कहाँ जाना है, सर पे टोपी, दाढ़ी बड़ी हुई है। तो वो कहता है जी कि चले आए, आपको मैं आपकी मंजिल तक पहुंचा देता हूं। तो वो उठता है, अपना सामान उठाता है साथ। तो ड्राइवर जो है डिग्गी के अंदर सामान रखता है, पीछे वाला दरवाज़ा खोलता है, लेकिन वो शख्स जो है वो आगे फ्रंट सीट के ऊपर बैठ जाता है। तो ड्राइवर जो होता है वो गप्पी होता है, पूछता है कि बुज़ुर्गों कहाँ जाना है। कहता है यार पता नहीं, 35 साल बाद वापस आया हूँ जेल से रिहा होकर, अब तो पता ही नहीं बीवी बच्चे कहाँ होंगे। कि आपको मोटा तो मालूम होगा, हाँ जी फ़लानी जगह है। जब वहाँ जाते हैं, नक्शा होता है जहन के अंदर, तो अपने घर का दरवाज़ा खटखटाता है, घर का नक्शा चेंज है, लेकिन अंदर से एक वो नौजवान जो है वो निकलता है। वो कहता है यहाँ तो इस नाम का कोई शख्स नहीं है, कोई औरत नहीं है। वो बेचारा फिर वहाँ से जाता है, टैक्सी ड्राइवर से कहता है कि यार आपकी जो पैसे हैं वो ये पैसे देखेंगे, अगर आपके पूरे होते हैं ठीक है, नहीं तो मेरे पास यही हैं। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि देखिए साथ आप पूरे रास्ते के ऊपर मुझे बेटा बेटा करके भी बुलाते रहे हो, तो मैं ऐसे तो आपको नहीं जाने दे सकता, चलिए आप मेरे साथ चले जाएं घर। घर जाकर अपनी बीवी बच्चों से मिलवाता है, खाना बनवाता है, बीवी बच्चों से मिलवाता है। तो खाना तैयार करके रात को खाना जब खाते हैं गपशप करते हैं कि जी किस तरह बच्चों को तलाश किए जाए। तो ये होता है कि जहाँ आप रहते थे वहाँ करीबी जो मसाजिद हैं गाँव की 2-3, वहाँ ऐलान करवा देते हैं। तो वही करते हैं, पहले एक मस्जिद के अंदर ऐलान करवाया, दूसरी के अंदर, तीसरी मस्जिद के अंदर जब मरकज़ी मस्जिद के अंदर पहुंचते हैं ना, तो ऐलान के बाद यानी एक नमाजी जो है बारिश दाढ़ी वाला वो खड़ा हो जाता है। कहता है जी कि आप, मुझे लगता है कि अफजाल साहब के वालिद हैं। तो कहता है हाँ हाँ हाँ। फिर उसकी बीवी का नाम लेता है, तो हाँ जी बिल्कुल ये मेरी बीवी है। तो वो ले जाता है अपने साथ, चलें आप, यानी आपको मैं ले जाऊँ। जब जाता है तो एक बड़ी कोठी होती है, वहाँ गार्ड खड़े होते हैं। तो वो जो शख्स साथ जाता है वो अफजाल यानी उसके बेटे का टीचर होता है। तो गार्ड उसको नहीं रोकते, वो अंदर चले जाते हैं। तो जाकर बैठते हैं। तो जब यानी बेटा सामने आता है ना, तो टीचर जो है वो कहता है ये आपका बेटा है। तो उससे मिलता है, जब फिर लगाता है, लेकिन बेटा समझता है कि पता नहीं क्या चक्कर है। तो जब टीचर जो है वो इशारा करता है कि आप खामोश रहो, मिलता है बाप, आंसू निकलते हैं। तो फिर टीचर बताता है कि ये आपके वालिद साहब हैं। बेटा कहता है कि अब्बू जी हमने तो आपका 25 साल पहले यानी ऐलान भी करवा दिया था, गायबाना नमाज जनाजा भी हमने अदा कर लिया है, तो आप कैसे ज़िंदा हो गए हैं। फिर वालिद जो है वो परेशान होता है, पता नहीं मेरी बीवी। तो बीवी पीछे आ जाती है, तो बीवी को देखकर फिर उसके आंसू निकलते हैं। फिर बीवी भी कहती है कि हमने तो 25 साल पहले आपका जनाजा भी पढ़ लिया है, तो आपके साथ क्या हुआ। फिर वो सारी स्टोरी सुनाता है। इस तरह करके मुझे वहाँ सऊदी अरब के अंदर मुझे कफ़ील ने जो है मुझे मेरे साथ धोखा किया, मुझे ईरानी एजेंट जो है वो ज़ाहिर करके वहाँ पकड़वा लिया। तो मुझे 30 साल कैद हो गई, इसलिए कोई रब्ता नहीं रहा आपसे। तो फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। फिर वालदा बताती है कि मैंने आपके जाने के बाद अपने बच्चों को लोगों के घरों के अंदर काम काज करके, कपड़े धोकर, सिलाई करके, बर्तन धोकर, सफाइयाँ करके, बच्चों को पढ़ा लिखा कर आज आपके बच्चों को जिस मुकाम पर आप पहुँचाना चाहते थे मैंने उस मुकाम पे खड़ा कर दिया। यानी आपका एक बच्चा जो है वो डीसी लगा हुआ है, दूसरा हाई स्कूल के अंदर जो है बड़ा टीचर है,
फिर बेटी जो है वो भी आपकी माशाल्लाह पढ़ी लिखी है, तो वालिद जो है बड़ा खुश होते हैं, आंसू गिरते हैं, शुक्र अदा करता है मालिक का कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं जिस ख्वाब के लिए 30 साल जेल के अंदर मेरे गुजर गए हैं वो मेरा ख्वाब तूने पूरा कर लिया है। तो आज के वाक़ई स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि जो भी हमारी ख्वाहिशात होती है, हमारे ख्वाब होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर पूरा करते हैं। जिस तरह यहाँ बशीर साहब के अल्लाह तबारक व तआला ने ख्वाब भी पूरे किए हैं, बच्चों को भी पढ़ा लिखा के बड़े ओहदों के ऊपर पहुँचा दिया। तो आज का ये वाक़ई स्टोरी अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, बेल के बटन को दबा कर रखें ताकि आने वाला हर नया वाक़ई, नई स्टोरी जो है वो आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।